Hello everyone. In this video we will learn about the number system. Number system means different type of numbers जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं. So सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू द नंबर दैट वी कैन काउंट. मतलब 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 अप टू दैट नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं. जहाँ तक हम नंबर्स काउंट कर सकते हैं 1 से लेके सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड अप टू द नंबर दैट वी कैन काउंट. सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स. देन नेक्स्ट नंबर इज द सेकेंड नंबर इज whole number. Whole numbers starts from 0. Remember this thing, natural number starts from 1 but whole number starts from 0. So all the counting numbers that starts from 0 are called whole numbers. दोनों में क्या डिफरेंस है नेचुरल और होल नंबर में? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से बट होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0. जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? अगर 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स हो रहे हैं सो दैट आर होल नंबर्स, और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं सो दैट आर नेचुरल नंबर्स. देन थर्ड, इवन नंबर्स. व्हाट आर इवन नंबर्स? नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2. व्हाट? दैट आर डिविजिबल बाय 2 are called even numbers. क्या होंगे? that are divisible by 2 are called even numbers. और दूसरा तरीका है आइडेंटिफाई करने का. हम अगर बोले अदर डिफाइन ऑफ इवन नंबर, द नंबर whose unit digit is 0 2 4 6 और 8. मीन्स ऐसे नंबर जिसकी यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 है वो सभी नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर्स. देन ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2. दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं दैट आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. अदर वे टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ नंबर ऑड नंबर्स क्या होगा? ऐसे नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट और जिनकी लास्ट डिजिट 1 3 5 7 और 9 हो. मीन्स ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट क्या हो? 1 3 5 7 और 9. So that number are known as odd numbers. Numbers that are divisible by 2 are called even, and that are not divisible by 2 are called as odd numbers. After this, next number is prime numbers. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ. डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ. डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ मीन्स जो ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, मतलब वो किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 एक्सेट्रा. ठीक है. ऐसे नंबर्स 2 खुद से डिविजिबल है, 3 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, 5 इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, 7 11 13 ऑल सच टाइप ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. एक और तरीके से हम प्राइम नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं. नंबर्स विच है ओनली 2 फैक्टर्स. 2 फैक्टर मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज 1. फैक्टर्स मीन्स जिनसे वो डिवाइड होते हैं. सो ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, फर्स्ट फैक्टर इज 1
means they are divisible by 1, and other factor is that number itself. For example, let us take 17. 17 के कितने factors हो सकते हैं? 2. First factor is 1 because 17 is divisible by 1, and other factor is 17 because 17 is divisible by only 17. So what are prime numbers that are divisible by itself or which have only 2 factors, जिनमें केवल 2 factors होते हैं? कौन कौन से होंगे factors? 1 and number itself. ठीक है, एक तो हो गया 1 और दूसरा हो गया नंबर itself. ये हो गए प्राइम नंबर्स. Then next type of number is composite numbers. Composite numbers क्या होते हैं? Numbers which have more than 2 factors or that have more than 2 factors. ठीक है, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइम. और 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, सो वो नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट. ओके, फॉर एग्जाम्पल 6. 6 is a composite number because its factors of 6 क्या क्या factors हो गए? 1, 2, 3, 6. 6 is divisible by 1, it is divisible by 2, divisible by 3 and divisible by 6 itself. So it has more than 2 factors, so it is a composite number. और in other way we can say that, दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर दोज आर नॉट प्राइम. जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट होते हैं. इज इट क्लियर? कंपोजिट नंबर. देन को-प्राइम्स. को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, टू नंबर्स which have only 1 as a common factor. मीन्स कोई भी ऐसे 2 नंबर जो एक मतलब जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1. मतलब जो किसी भी तरीके से किसी दूसरे नंबर की या टेबल में डिवाइड नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल 13, 17. 13 को-प्राइम्स, इट इज ऑलवेज ए पेयर. पेयर मीन्स 2 नंबर्स. ओके, सिंगल नंबर नहीं होगा, इट इज ए पेयर. 13 and 17. Now see here, 13 is divisible by itself only and 17 is divisible by itself only. मीन्स दोनों ही नंबर में कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 इज ए कॉमन फैक्टर. सपोज यहाँ मैंने here it is 12. So 12 is divisible by 2, it is divisible by 3, it is divisible by 4, it is divisible by 6. But 13 is not divisible by 2, 3, 4, 6. मीन्स दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1. दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं? केवल 1 से. सो दे आर नोन एज को-प्राइम्स. समझ में आया आपको? को-प्राइम्स क्या होंगे? ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल क्या होगा? 1. मीन्स वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, ना ही कोई ऐसा कॉमन नंबर होगा जिससे वो दोनों डिवाइड होते हैं. वो क्या कहलाते हैं? को-प्राइम्स. एक और एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 5, 7. इवन भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, बट कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा. दैट आर नोन एज को-प्राइम्स. देन ट्विन प्राइम्स. को-प्राइम, नाउ ट्विन प्राइम्स. ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ऐसे 2 प्राइम नंबर्स with a gap of 1 number. ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच में एक नंबर का गैप होगा, दैट आर नोन एज ट्विन प्राइम्स. फॉर एग्जाम्पल 5 and 7. 5
एंड 7 दोनों ही प्राइम नंबर है. 5 इज ए प्राइम नंबर, 7 इज ए प्राइम नंबर. और दोनों के बीच में कितने नंबर का गैप है? ओनली 1 नंबर, दैट इज 6. अनदर 11, 13. 11 इज ए प्राइम नंबर, 13 इज ए प्राइम नंबर. दोनों के बीच में कितने नंबर का गैप है? ओनली 1 नंबर, दैट इज 12. और कौन से हो सकते हैं? 17, 19. ओके, so such type of numbers are known as twin primes. Then next type of number is fraction. Fractions क्या होते हैं? नंबर जिनको हम p upon q के फॉर्म में लिख सकते हैं. Numbers that can be written in the form of p upon q, where p and q are whole numbers. यहाँ पे p और q क्या हो सकते हैं? होल नंबर्स. बट q इज नॉट इक्वल टू 0. p और q होल नंबर्स होंगे, बट जो q है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. द अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. p अपॉन q. p क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर. एंड d इज denominator. The number that is above the line is numerator, the number that is below the line is denominator. Example 2 upon 3. 2 upon 3, 2 and 3 both are whole numbers, so you can write any whole number, but 0 you cannot write 0 in denominator. Denominator में हम 0 नहीं लिख सकते हैं. Any other number? 17 upon 57, 105 upon 39, etc. इस टाइप के नंबर्स क्या कहलाते हैं? फ्रैक्शंस. यहाँ आपको ध्यान रखना है 2 and 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मस्ट बी होल नंबर. देन नेक्स्ट कम इंटीजर्स. Integers. What are integers? Whole number and their negatives. A collection of whole number and their negatives. ऐसे numbers जो इंक्लूड करते हैं होल नंबर और उनके नेगेटिव. जैसे होल, फॉर एग्जांपल होल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3 up to the numbers that we can count. और इनके negatives means -1, -2, -3, -4 up to the number that we can count. ये सभी numbers क्या कहलाएंगे? Integers. Means integer is a group of whole number and their negatives. Then next number is fractions. Now rational number. रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सेम एज फ्रैक्शनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. p और q क्या होंगे यहाँ पे? इंटीजर्स. फ्रैक्शंस में क्या थे? होल नंबर्स. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर. In fractions, p and q are whole numbers, but in rational number, p and q are integers. Okay, integers means they can be positive as well as negative also. Positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं. यहाँ भी same condition है. q is not equals to 0. Let's see the example. It can be positive -7, both. See here, -2 is an integer, 3 is also an integer. -17 upon -57, both are integers. Then 105 upon 39, both are integers. 25 upon -32, integers. ठीक है, all are integers. So this such type of numbers are known as rational numbers. So I hope कि आपको numbers समझ में आए होंगे.
इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, वो सच एज डेसिमल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, जो इनके लिए मैं पर्टिकुलर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इरेशनल नंबर्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आई थिंक बेसिक नंबर्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।